कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वाले बंधु, अब ध्यान से सुनिए। पानी में मिलाकर पी लेना, यह एक छोटी सी चीज चमत्कार ही हो जाएगा। धन दौलत की बरसात हो जाएगी। नकारात्मकता चाहे कितनी ही सघन, कितनी ही कठोर क्यों ना हो, आपको छोड़कर भाग जाएगी। कोई भी तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, बंधन आदि की क्रिया हो या किसी प्रकार की नजर बाधा हो, सब चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा महाप्रयोग है, लेकिन बेहद सरल भी है और कुछ नियमावली के साथ किया जाता है। इस प्रयोग को यदि आपने लगातार इस मार्च के बचे हुए दिनों में कर डाला, तो जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होंगे, 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, उससे पहले पहले आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका पूरा परिवार पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर नवरात्रि में आपको बताएंगे ऐसा एक महाशक्तिशाली प्रयोग जिसे आपको करना होगा नियमित तौर पर पूरे 9 दिनों के लिए, और आपके ऊपर 9 देवियों की संपूर्ण कृपा, पूरा आशीर्वाद बरसेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर एक कष्ट और तकलीफ आपके जीवन की समाप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, सिलसिलेवार एक एक करके क्रम से हम चलेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। पानी से जुड़े हुए हम ऐसे शक्तिशाली महाप्रयोग आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे जो इस समय पर आपको करना बेहद आवश्यक है। हम अपने पिछले कई कार्यक्रमों में यह बात कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि ये जो आपके जीवन के बचे हुए मार्च के महीने के दिन है 10 से 12, ये जो दिन आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक दिन है। बहुत कुछ आपके साथ बुरा इन दिनों में हो सकता है, लेकिन आपने यदि संपूर्ण ज्ञान को हासिल कर लिया और सकारात्मकता के नियमों का पालन करते हुए छोटी छोटी क्रियाओं को अपनाते चले गए, तो ग्रहों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं या आपके आसपास घूम रही, भटक रही प्रेतीय शक्तियां, पैशाचिक शक्तियां आपको छू भी नहीं पाएंगी, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे, वरना जीवन में प्रलय आने में देर नहीं लगेगी, विनाश लीलाएं होने में देर नहीं लगेगी। बाद में आप खुद ही कहेंगे कि गुरुजी आपने बहुत समझाया था लेकिन हम नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और आज देखो हमारी क्या दुर्गति हो चुकी है। तो बस बंधुओं, दुर्गति से बचना है। ग्रहों से नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक उत्सर्जित हो रही हैं। राहु का यह समय चल रहा है और राहु का समय बहुत ही प्रचंड होता है, विनाशकारी होता है। राहु एक मायावी ग्रह है, राक्षस ग्रह है। एक ही राशि में राहु के साथ साथ सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और ठीक इनके पहले के भाव में शनिदेव विराजमान है, यानी कि यह बहुत ही खतरनाक योग बनाते हैं जिसमें बुध और शुक्र दोनों वक्री हो चुके हैं और बुध अस्त हो चुके हैं। बस ग्रहों की इतनी ही स्थितियां काफी हैं किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को तबाह करने के लिए। ऐसे में आप पूरी तरह से राहु से नियंत्रित हो रहे हैं। आपके जीवन में राहु से संबंधित कुछ बड़े संकेत दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। ये संकेत क्या है, ये भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, और फिर आपको हम बताएंगे पानी के ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोग जिन्हें आपको धीरे धीरे अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देना है। आपका वातावरण शुद्धिकरण से लेकर आपकी स्वयं शुद्धि से लेकर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने तक सारे प्रयोग पानी से जुड़े हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ राहु से जुड़े हुए कुछ ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोग हैं जिनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे एक ऐसी चीज के विषय में जिसे आपको पानी में मिलाकर इस पूरे मार्च के महीने में बचे हुए जितने भी दिन हैं पीना है। और आप देखेंगे कि कैसे कोई भी नकारात्मक ग्रह हो, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी नकारात्मक ग्रह हो, आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा, उल्टा आपको लाभ ही देकर जाएगा, फायदा ही फायदा पहुंचाएगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, बाल विवाह का होगा नहीं। कारण इसका यह है कि जल पर यह संपूर्ण प्रकृति आधारित है। संपूर्ण प्रकृति का जो उत्पत्ति है, जीव जगत की उत्पत्ति है, उसका आधार जल है। इसीलिए जल को जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है। हर एक शुद्ध कर्म के लिए जल अनिवार्य हो जाता है। पूजा पाठ की शुरुआत जल से होती है और अंत आचमन के साथ जल से ही होता है, यानी कि जल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जल के बारे में बंधुओं जितना बोलेंगे उतना ही कम है। हमारा शरीर 70 से 80% जल से बना है। इस धरती पर 70 से 80% जल ही जल है। मतलब कि यह संपूर्ण प्रकृति, हमारा जीवन सब कुछ जल पर आधारित है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में हर एक महत्वपूर्ण पवित्र कार्य जल से ही पूर्ण किया जाता है। जल के बिना संभव नहीं है। तो ऐसे में जल से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी ही गुप्त और महाशक्तिशाली क्रियाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है।
जल के अंदर एक विशेष खूबी यह भी होती है बंधुओं कि जल किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली की बात करें, तो करंट भी बिजली का जो होती है वह भी जल में बहुत तेजी से प्रवाहित होती है। जल उसे भी अवशोषित कर लेता है। तो हर प्रकार की ऊर्जा जल में केंद्रित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने यह प्रयोग करके दिखाया, साबित किया वैज्ञानिक कमेटी के सामने कि जल न केवल एक पदार्थ है बल्कि यह जीवित है और यह हमारे मनोभाव के अनुसार हमें फल देता है और अपने अणुओं की संरचना को बदल देता है। आप यदि चाहेंगे तो हम उस प्रयोग और उस वैज्ञानिक के विषय में सारा ज्ञान आपको बता सकते हैं, लेकिन इसमें कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना, जिसमें उन्होंने यह साबित कर दिया कि आप जैसी भी भावना जल को देते हैं, यानी जल हाथ में लेकर आप जैसी भी भावना अपने मन में रखते हैं, जल वैसा ही स्वरूप अपने अणुओं का बना लेता है और फिर उसी प्रकार की आपके शरीर में भावनाएं उत्पन्न करने लगता है, ऊर्जा परिवर्तन करने लगता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह मिलता है कि पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी, इसलिए वो हमेशा अपने साथ अपना खुद का जल लेकर चला करते थे। कमंडल होता था और उस कमंडल में उनका खुद का जल हुआ करता था, मतलब कि उनके आश्रम का, उनके पवित्र स्थानों का जल हुआ करता था। किसी भी अन्य व्यक्ति के, पराये व्यक्ति के, अनजान व्यक्ति के घर से वो जल लेकर नहीं पिया करते थे, क्योंकि जल में उस घर की, उस व्यक्ति की और उस परिवार की संपूर्ण ऊर्जा समाहित है। पता नहीं कैसा परिवार होगा, नकारात्मक वातावरण होगा तो वह ऋषि मुनि के बुद्धि विवेक को भी हर लेगा। तो इस डर से वो अपना जल स्वयं लेकर चला करते थे, और यदि जल पीते भी थे और भरते भी थे तो प्राकृतिक स्थानों से भरते थे, जैसे कुएं से, झरने से, झील से ही जल भरा करते थे, किसी के घर से नहीं मांगा करते थे। बंधुओं, ये बातें शास्त्रीय हैं, प्रमाणित हैं, इन्हें आपको हम बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो हम आगे बताने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली ज्ञान है। इस ज्ञान को आपको आज पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेना है और आज से ही हम तो कहेंगे कि इस ज्ञान को प्रयोग करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, जीवन बदलने लगेगा, आपके शरीर में भी परिवर्तन आएंगे। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इसके लिए कार्यक्रम आप अंत तक अवश्य देखना। अंत में आपको हम वह महाप्रयोग बताएंगे, उस एक चीज के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें यहां तक आपको समझ में आ गई हैं। 2 मिनट वाला ज्ञान यहां नहीं है, तो जिन्हें जल्दबाजी है उनके लिए यह कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है, वो छोड़कर जा सकते हैं। हमें धैर्यवान लोगों की आवश्यकता है, ज्ञानवान लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाश तो ज्ञान में होता है, मूर्खता में अंधकार होता है, अज्ञानता में अंधकार होता है, और जहां अंधकार है वहां हम प्रकाश नहीं फैला सकते, हमारी क्षमता से बाहर है। विधि ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, भगवान जाने उनका क्या होगा। जो सचमुच में जीवन बदलना चाहते हैं वे आगे कार्यक्रम में टिकेंगे। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माई को याद करना कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जो हम स्वयं करने जा रहे हैं। अपनी साधना के बल पर लोगों के जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। माता रानी से अनुनय निवेदन करेंगे कि सबके जीवन में खुशियां आए। और इस अनुष्ठान में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो अंशदान के लिए वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए सारी बातों को। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा।
जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि पिछले 5 से 6 दिनों से आपके शरीर में, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझना है। आपका मन थोड़ा सा कंफ्यूज रहने लगा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हर बात में आप बस अटक जा रहे हैं और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने ही काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कार्यों में देरी हो रही है। स्वास्थ्य भी आपका कम होने लगा, कमजोर होने लगा है। ऊर्जा की कमी पिछले 5 से 6 दिनों से आपको लगातार सता रही है और कुछ जातक ऐसे हैं आपकी राशि के जो कि बीमार ही हो चुके हैं। जी हाँ, इलाज भी ले चुके हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई भी ले चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा रोग निकला ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ रहा है और जो सात्विक ग्रह हैं, पुण्य ग्रह हैं, जो आपको कुछ दे सकते हैं, वे ग्रह तो सुप्त अवस्था में हैं और राहु की शक्ति बढ़ रही है जो कि नकारात्मकता को बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ आपको हम कुछ और संकेत बताते हैं। जब भी आप अपने कमरे में या किसी भी स्थान पर अकेले होते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके आसपास है। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, हल्का सा आपको भय, हल्का सा आपको नकारात्मकता का एहसास होता है। ये बातें महसूस करने की हैं, आपने ये महसूस की होंगी यदि आप शांत हृदय के इंसान हैं। जरूरत से ज्यादा चंचलता और 50 तरीके के विचार आपके मन में फिजूल में ही घूमते रहते हैं तो शायद आपने ये चीजें महसूस भी नहीं की होंगी। लेकिन यदि आप शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं तो अपने आसपास की नकारात्मकता को बड़ी अच्छी तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं। कुछ और खास बातें, आपके जो अपने ही हैं जिनसे आपका अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, अब पिछले 5 से 6 दिनों से कुछ ऐसा हो गया कि उन लोगों के बीच आपकी अहमियत कुछ कम सी हो गई है, आपकी बात का महत्व तो कम होने लगा है। ऐसे लोग जो आपके अपने हैं वे अब आपको ज्यादा भाव ही नहीं दे रहे हैं, आपकी ज्यादा इज्जत नहीं कर रहे। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 5 से 6 दिनों से आपकी आमदनी भी प्रभावित हुई है, पैसे की इनकम आपके जीवन में कम होने लगी है, जो प्रवाह है पैसे का, जो फ्लो है, वह टूटने लगा है। इसी के साथ साथ पिछले 5 से 6 दिनों में किसी जातक के जीवन में तो दुर्घटना के भी योग बने हैं, छोटी मोटी ही सही लेकिन दुर्घटना अवश्य हुई है। साथ ही साथ पिछले 5 से 6 दिनों में आपके जीवन में पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी उल्टे सीधी जगह इन्वेस्ट करने के विचार मन में बहुत आ रहे हैं, सलाहकार बहुत मिल रहे हैं। कोई शेयर मार्केट के बारे में कहता है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के बारे में कहता है, कोई किसी बिजनेस के बारे में आपको सजेशन सलाह दे रहा है। मतलब आपका पैसा अटकने वाला है। हम आपको बता दें कि जब तक नवरात्रि शुरू नहीं होते हैं तब तक, यानी 30 मार्च तक, आपको एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है और कोई बड़ा कीमती सामान आपको नहीं खरीदना है। जी हाँ बंधु, सावधान रहना है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, खान पान पर आपको पूरी नजर रखनी है। मौसम से भी आप प्रभावित हो सकते हैं तो मौसम से भी सावधान रहना है। और आपको हम बता दें कि आने वाले समय में, यानी कि 10 से 12 दिनों के समय में, आपको फिजूल की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं में आपको केवल और केवल नुकसान होगा, सेहत का नुकसान, पैसे का नुकसान, समय की बर्बादी होगी। तो फिजूल की यात्रा यदि बच सकते हैं आप तो इससे बचें। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि दक्षिण दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है, वरना बहुत भारी नुकसान हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कि क्या आप भगवान हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाई बड़े बड़े महान लोग हैं, कमेंट करने वाले विचित्र कमेंट कर डालते हैं, सुनकर देखकर हंसी आ जाती है। तो हम भगवान नहीं हैं, हमारी हैसियत ही क्या जो हम भगवान बन जाए, हम तो बहुत तुच्छ हैं। भगवान के सामने तो एक कण के समान भी नहीं है, एक परमाणु के समान भी नहीं है। लेकिन हम इतने तो हैं कि हम माता रानी की सेवा में रहते हैं, दिन रात नाम स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो महामाई हमें इतना ज्ञान तो दे ही देती हैं कि हम ये बता सकें कि किसी के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं आने वाली हैं, यानी कि अनिष्ट की आहट तो हमें हो ही जाती है। तो ये, इसके लिए भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए भक्त बनने की आवश्यकता है, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। आप करेंगे तो आप भी महसूस कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें समर्पण पूरे हृदय के साथ चाहिए, त्याग बहुत बड़ा चाहिए। फिर ये नहीं होगा कि हम तो पार्टी करेंगे, हम तो यहाँ वहाँ बारात में जाएंगे, शादी में जाएंगे, निमंत्रण खाएंगे। जो त्याग हम करते हैं वह त्याग भी आसान नहीं है, कहने की बातें नहीं है ये। निमंत्रण नहीं खाना है, पैर नहीं छुलाना है, किसी से किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात चर्चा नहीं करनी है, कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाना, बड़ा ही साधारण सा भोजन खाना है और बहुत ही सात्विक विचार अपने मन में रखना है।
जरा भी नकारात्मकता ना आ जाए और गिने चुने लोगों से ही मिलना है, 50 तरीके के लोगों से नहीं मिलना, ताकि मन दूषित ना हो जाए। हर वक्त मन उसी अवस्था में रख पाना बहुत कठिन कार्य होता है, इसके लिए बड़ा त्याग और समर्पण चाहिए। आप यदि कर लेंगे तो आपके अंदर ये गुण उत्पन्न हो जाएंगे। माता रानी तो देने को ही बैठी है, आपके अंदर क्षमता है तो आप ले सकती हैं। तो यहाँ पर भगवान बनने की आवश्यकता नहीं। तो ये सारी बातें हम केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ लोग ऐसे बुद्धिहीन होते हैं, ऐसे मूर्ख होते हैं कि उन्हें किसी की भी मेहनत और किसी के भी समर्पण से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस अपने दिमाग का प्रदूषण जगह जगह झड़ाने की आदत है, जो कहीं भी झाड़ कर चले आते हैं। ये भी नहीं सोच सकते कि सामने वाला इंसान किस प्रवृत्ति का इंसान है, किस स्थिति का इंसान है और वह क्या कर रहा है। उसके कर्मों का कुछ भी नहीं देखना, अपने कर्मों को नहीं देखना, बस अपना प्रदूषण वहां फैलाना है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि आप ना तो हमारे चैनलों पर आइए, ना हमारे वीडियो देखिए, हम पर बस कृपा करिए और हम जैसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आपका प्रदूषण हमसे सहन नहीं होगा। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं आपके वातावरण शुद्धिकरण की लेकर। सबसे पहले आप आज से ही यह कार्य शुरू कर दीजिए कि 1 लोटा में शुद्ध जल लीजिए। लोटा आपका पीतल का होना चाहिए। शुद्ध जल लीजिए और उस जल में थोड़ा गंगा जल मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और 1 तुलसी का पत्ता डालिए और उस जल से अपने पूरे घर का सिंचन करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे का भी सिंचन करिए। इससे 2 बातें होती हैं। एक तो गंगा जल और शुद्ध जल के अंदर यह शक्ति होती है कि यह किसी भी नकारात्मकता को दूर भगा देती है। दूसरा कि आपने इसमें हल्दी मिला ली है और जल है चंद्रमा, हल्दी है बृहस्पति, इससे गज लक्ष्मी योग बनता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है, राहु के प्रभाव को कमजोर कर देता है और आपके जीवन में धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसी की तो आपको इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आप इस कार्य को प्रतिदिन करिए। अब कब करें यह कार्य, सोचने की बात है। तो इस कार्य को आप करें सुबह के समय, यानी सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय का समय, उषा काल। उस समय आप इस कार्य को करिए। रोज प्रतिदिन का करने वाला यह कार्य है। आज से आप शुरू कर दीजिए। नवरात्रि प्रारंभ होने तक इस कार्य को करना है आपको। दूसरा कार्य, आपको अपने स्नान करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है, इस क्रिया को शुरू कर देना है। आज से ही इस क्रिया को आप शुरू कर देना। इसके लिए आपको फिर से 1 लोटा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, 1 तुलसी का पत्ता डालेंगे और तुलसी का पत्ता तोड़वाने के लिए किसी बालक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है और एकादशी और रविवार के दिन आप तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, तब आप तुलसी की पत्ती को रहने दें। अब उस पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है और तुलसी मैया की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है, डाल देनी है। 1 इलायची आपको कूट कर डाल देनी है और 1 लौंग का जोड़ा कूट कर आपको डाल देना है। 4 काली मिर्च कूट कर डाल देनी है। अब इस जल को आपको ढककर अपने पूजा घर में रख देना है शाम के समय। प्रतिदिन शाम के समय इस जल को आपको रख देना है और यह रात भर जल का जो पात्र है उसके ऊपर आपको ढक्कन जरूर लगा देना है। ये याद रखना है, खुला नहीं रखना है। और ढक्कन के ऊपर आप कोई अन्न रख सकते हैं, चावल रख दें या फिर गेहूं रख दें और उसके ऊपर एक गाय के घी का दीपक जला दें शाम के समय। सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। चाहे कितना ही बड़ा दुख हो, आप भिखारी ही क्यों ना हो, आपके जीवन में ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो दरिद्रता है, यह दूर हट जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी का आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा। बस इस प्रयोग को आपको करना है। तो इस जल को रात भर रखे रहना है और अगले दिन इस जल को, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं, उसमें मिला लेना है। जो जल बच जाए उसका अपने घर के दरवाजे पर सिंचन कर लें, कोई समस्या नहीं। घर के सभी सदस्यों के स्नान करने वाले जल में इस जल को मिला लें और फिर से दूसरा जल भरकर रख दें। 24 घंटे के लिए यह जल भरा रहेगा, जिसके अंदर ये दिव्य गुण उत्पन्न होंगे। भगवान के चरणों में रखा रहेगा। भगवान की दिव्य ऊर्जा इस जल में प्रवेश करेगी और जल के अंदर तो गुण है ही कि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो आपको ये पूरा का पूरा पात्र 24 घंटे के लिए भगवान की शरण में रखा रहना है, उनके चरणों में रखा रहने देना है और अगले दिन सुबह के समय आप खुद भी अपने जल में मिलाएं, अन्य सभी लोगों के जल में मिलाएं और सबसे कहें कि इसी जल से आप स्नान करिए। जब आप इस जल से स्नान करेंगे तो आपको मन में यह भाव रखना है, आपके लिए हम कह रहे हैं क्योंकि तकलीफें आपके जीवन में अधिक हैं। आपको मन में यह भाव रखना है कि आप स्नान कर रहे हैं, आपने 1 लोटा जल अपने ऊपर डाला, आपके जीवन की नकारात्मकताएं हैं वे सब बह रही हैं, आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। पानी के रूप में जो पानी निकल रहा है आपके ऊपर से, शरीर से बहकर बाहर जा रहा है, इस पानी के माध्यम से आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा बहे जा रही है। आपकी गलतियां, आपके पाप, आपके द्वारा किए गए जो भी जाने अनजाने में गलतियां हैं, पाप है, वे सारे बहे जा रहे हैं और ईश्वर की दिव्य कृपा इस जल के माध्यम से आपके अंदर
प्रवेश कर रही है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग को आपको प्रतिदिन शुरू कर देना है जब तक कि नवरात्रि शुरू नहीं हो रही है। नवरात्रि के लिए अलग प्रयोग रहेंगे, वे हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रयोग हैं, ये आपको राहु के दुष्परिणाम से बचाने के लिए हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन की बागडोर राहु के हाथ में है। क्योंकि जो बहुत ही शक्तिशाली शुभ ग्रह हैं वे सब राहु के नियंत्रण में चल रहे हैं। यहाँ तक कि सूर्य देवता भी राहु के नियंत्रण में बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन का सूरज जगमगाता रहे, ये प्रयोग आपको करते रहने चाहिए। अब बात करते हैं उस एक चीज की, जी हाँ बंधुओं, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, आपको शुरुआत में ही बताई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक छोटा सा पात्र, यानी कि एक गिलास कह सकते हैं, गिलास यदि कांच का है तो सर्वोत्तम होगा, या कोई प्याली होगी जो कांच की होगी तो सर्वोत्तम होगी। तो आपको एक प्याली कांच की लेनी है, उस प्याली में थोड़ा सा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है, और उस प्याली में आपको एक इलायची डालनी है, साथ ही आपको एक तुलसी की पत्ती डालनी है, और इसी के साथ थोड़ी सी आपको इसमें मिश्री डाल देनी है। कुछ भी मीठा डालेंगे, मिश्री डालेंगे तो सर्वोत्तम होगा। इससे क्या होगा, इलायची बुध है, मिश्री शुक्र है, और कांच और जल चंद्रमा है, और तुलसी का पत्ता जो आपने डाला हुआ है शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है। आपने इसे रख दिया, अब इसके ऊपर एक ढक्कन रख दें आप। ढक्कन भी कांच का हो तो सर्वोत्तम हो, बस स्टील का लोहे का पात्र नहीं चाहिए। स्टील के लोहे के पात्रों से दूर रखनी है, कोई भी दिव्य क्रिया हो उसे इन चीजों से दूर रखनी है। तो आप कांच का ही ढक्कन रख दें इसके ऊपर तो अति उत्तम होगा, और इस प्याली, इस गिलास को अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। प्रतिदिन की यह क्रिया है, सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। रात के समय जब आप सोने जाएं अपने बिस्तर पर तो कुछ नियमों का पालन करें। देखिए, हर एक क्रिया फलित ही तब होती है जब आपकी मन स्थिति उस क्रिया के अनुरूप हो जाती है। देखो, जो हमने क्रिया की, जल की क्रिया की, उसमें चीजें डाली, ये भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया का काम है कि ऊर्जाओं को बदलना, आपके आसपास की जो ऊर्जा की वातावरण है उन्हें बदलना, लेकिन ये कार्य बहुत हल्के स्तर से होगा। संपूर्ण क्रिया पूर्ण तब होगी जब आप अपनी मानसिक स्थिति, अपने विचारिक स्थिति को बदलेंगे। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड वैसा ही ब्रह्मांड की अवस्था, जैसी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति। तो आपको जैसे ही आप इस प्याली को रखेंगे या गिलास को रखेंगे, आपको यह विचार करना है, अपनी छाती पर हाथ रखकर सोइए। अब ये है कि लोगों के अंदर आदतें खराब है, रात के समय मोबाइल चलाते रहते हैं। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में बेचैनी है, उथल पुथल है, हलचल है, और यह दिमाग में भी ऐसे ही विचार उत्पन्न कर देती है, और ऐसे ही विचार लेकर लोग सो जाते हैं। फिर होता यह है कि उल्टे सीधे सपने, उल्टे सीधे ख्याल, मानसिक स्थिति नकारात्मक, और सुबह सोकर जागे तो ऊर्जा की कमी और थकान, क्योंकि रात में अच्छे से सो ही नहीं पाए। तो ये चीज है। तो मोबाइल से आधे घंटे पहले ही दूरी बना लें, मोबाइल को हटा दें, अपने से दूर रख दें, किसी से कोई बात न करें, शांत रहें। इस क्रिया को कर लें, अपने बिस्तर के सिरहाने रख लें इस जल को, उसके बाद अपनी छाती पर हाथ रखें और भगवान से प्रार्थना करें। आपके जो भी इष्ट हैं, भोलेनाथ हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ भद्रकाली हैं, माँ बगलामुखी हैं, या फिर हनुमान जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे बस प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, इन्हें आप मिटा डालिए और हमें सुख का आशीर्वाद दीजिए। बस इस विचार के साथ आपको सो जाना है, मन में यही सोचते सोचते सो जाना है। बस इसी विचार को अपने मन में रखना है, और सोते हुए आप यकीन मानिए कि आपको सपने में ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे, हो सकता है कि आपके आराध्य के ही दर्शन हो जाएं। क्योंकि देखिए, भगवान जो हैं, आपके आराध्य जो हैं, वे आपके लिए ही हैं। आपने उनकी भक्ति की है, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, त्याग किया है, समर्पण दिखाया है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव के चक्कर में वे आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप इन क्रियाओं को करेंगे, संपूर्ण क्रियाओं को करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा का जो चक्र है यह टूट जाएगा और भगवान सीधे आपसे जुड़ने की खुद कोशिश करेंगे। क्योंकि भगवान को भी भक्त उतने ही प्रिय हैं, भगवान को भी भक्तों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि भक्त को भगवान की आवश्यकता है। क्योंकि भक्त से ही भगवान बनते हैं। यदि भक्त ही भगवान को पूछना बंद कर दे तो भगवान को कौन पूछेगा। हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब अटपटी जरूर लगती है, लेकिन भगवान भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। कैसे? कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए सुदामा जी के लिए अपने महल के दरवाजे तक और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। तो ये चीजें दिखाती हैं कि भगवान भी भक्त के लिए तड़पते हैं।
तो जैसे ही आप ये क्रिया करना शुरू करेंगे, शायद पहले दूसरे दिन नहीं लेकिन तीसरे ही दिन से आपको सपने में संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और अगले ही दिन से आप अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। दिमाग तरोताजा रहेगा, बिल्कुल हल्का रहेगा और आपके मन में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके सफल हो जाएंगे। आपके आसपास लोगों का ऐसा वातावरण बनने लगेगा कि लोग आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे, आपके काम बनवाने के लिए, आपकी मदद के लिए आगे आने लगेंगे, आपका सहयोग करने लगेंगे क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं। तो इस क्रिया को आपको करना है। कब तक करना है इस क्रिया को? जब तक नवरात्रि प्रारंभ नहीं हो जाते, क्योंकि नवरात्रि का पूरा समय ही बड़ा अद्भुत होता है जब संपूर्ण दिव्य ऊर्जा माता की इस जमीन पर आ जाती है, संसार में आ जाती है और संसार को तेजस्वी बना देती है, तेजोमय बना देती है। तब के प्रयोग अलग होते हैं, लेकिन अभी ये प्रयोग जो है ये आपके जीवन की नकारात्मकताओं को हटाने के लिए है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चाहे कितने ही समय के लिए जीवन में हो, वह करती केवल बर्बादी ही है, प्रयास असफल करती है। तो इन प्रयोगों को आप करिए। इसी के साथ साथ हमने आपको एक प्रयोग बताया था धूनी रमाने का, जिसे हम धूमी देना भी कहते हैं। इसका भी आपको प्रयोग करना है। प्रतिदिन शाम के समय यानी कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक कांच की कटोरी, मिट्टी का पात्र या पीतल की कटोरी लेनी है, जिसमें आपको सफेद जो गूगल आती है, लोबान होता है वो लेना है, गूगल लेनी है सफेद, और थोड़ा गाय का घी लेना है, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और इसी के साथ साथ थोड़ी सी पीली सरसों। इतनी सामग्री आपको लेनी है। इस सामग्री को आपको उस कटोरी में डाल देनी है और उसमें आपको भीमसेनी कपूर डाल देना है और फिर आपको उसे जला देना है। उसका जो धुआं उठेगा वो आपके पूरे घर में फैलेगा और आपके पूरे घर को शुद्ध वातावरण से भर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। हनुमान जी को यह धूनी देना बहुत अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति भी केवल गुग्गल और लोबान से ही धूनी देता है अपने घर में, ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में स्वयं हनुमान जी का दिन के एक समय आगमन अवश्य होता है, खास तौर से शाम के समय प्रदोष काल में हनुमान जी का आगमन अवश्य होता ही होता है, हर हाल में होता है। तो बस आपको ये क्रिया भी करनी है। बाकी अन्य क्रियाओं को हमने आपको बता ही दिया है, इन्हें आप जीवन में आजमाइए। 100%, हम तो कहते हैं कि 200%, वैसे तो 200 होता नहीं, लेकिन तब भी हम कह देते हैं अपनी बात के बल को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। अगले 10 से 12 दिनों के बाद आप खुद हमें फोन करेंगे और कहेंगे गुरुजी चमत्कार ही हो गया, ऐसा अद्भुत कुछ हो गया कि जीवन ही बदल गया। आपने बताए जो प्रयोग वो सारे के सारे शुद्ध हैं और काम करते हैं। हाँ, दुर्बुद्धियों के लिए, कुतर्कियों के लिए, अधर्मियों के लिए कोई प्रयोग नहीं है। कोई भी प्रयोग, कोई भी क्रिया उनके ऊपर काम नहीं करेगी। उनके सामने तो भगवान भी आ जाएंगे, तो भगवान का आशीर्वाद भी उनके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भगवान पर भी शक हो जाएगा। तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ते हैं हम कि भैया आपका तो भगवान ही मालिक है। बाकी आप लोग प्रयोग करिए, जो शुद्ध लोग हैं उनके जीवन में बदलाव 100% आएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं। अनुष्ठान में भाग लेना है, नवरात्रि विशेष अनुष्ठान में भाग लेना है पूरे 9 दिनों के लिए, तो भी नंबर यही है, इन पर फोन करिए और जानकारी ले डालिए। जो भी है आपको सारा जानकारी, सारी ज्ञान मिल जाएगा। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।